फर्जी आदिवासी बनना बंद करो, फर्जी आदिवासी बनना बंद करो। और ये कुर्मी क्षत्रिय लोग जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग करते हैं, हम इसका विरोध एक एक गांव, एक एक अनुमंडल, एक एक जिला और पूरे राज्य स्तर पे करेंगे। चंद्र प्रकाश चौधरी जो अभी सांसद भी है, 2022 में सुप्रीम कोर्ट में वो केस करते हैं कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है पंचायत चुनाव में भी लागू किया जाए। बताइए, इनका दोगला नीति देखिए। एक तरफ ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की भी बात करते हैं, दूसरी तरफ ये लोग आदिवासी का दर्जा भी मांग करते हैं। अब चले जाइए बिहार तो ये लोग मगही बोलते हैं, अब चले जाइए बंगाल तो ये लोग बंगला बोलते हैं, अब चले जाइए उड़ीसा तो ये लोग उड़िया कहते हैं, और यही झारखंड में ये लोग कुरठा कुरमाली दोनों भाषा बोलते हैं। जिनका क्षेत्र के साथ ही भाषा बदलता है वो कैसे आदिवासी हो सकते हैं? मार देंगे, फाड़ देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, गाड़ देंगे, ऐसा कोई विधायक होता है? ये सड़क छाप विधायक लोग को भी 2029 का चुनाव में हम लोग को चुनौती देना होगा। और एक सीट जो आया है, एक सीट से भी लोगों को 0 सीट करने के लिए अब हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ये कहते हैं कि हम 24% है, हम कहते हैं कि तुम 24% है, तो कागज दिखाओ भाई, कहां लिखा है 24% है? सीएनडी एक्ट 1908 में बना, एक भी आपको इन लोगों का जिक्र नहीं दिखेगा सीएनडी एक्ट में। आदिवासी जो है ना, वो सोता हुआ शेर है, उंगली मत करना, जाग जाएगा। इन्होंने उंगली करके आदिवासी को जगा दिया है। अब ये शेर का दहाड़, शेर का ताकत पूरे राज्य में दिखेगा। जब से हम कागज दिखाना शुरू कर दिए हैं, तब से एक एक दावा इन लोगों का खत्म होते जा रहा है। सबसे पहले ये लोग कहते थे कि 1950 से पहले हम आदिवासी थे, लेकिन 1950 के बाद हम लोगों को आदिवासी का सूची से बाहर कर दिया गया। दावा क्या करते थे कि 1913 का जो गजट है और 1931 का जो गजट है, उसके आधार पर ये दावा करते थे कि हम एसटी का सूची में थे। लेकिन जब हम लोगों ने इन बुद्धिजीवी, शायद मुझे बुद्धिजीवी नहीं, इन लोगों को मूर्खजीवी कहना चाहिए, क्योंकि अधूरा जानकारी के साथ इनके इतिहासकार लोग फर्जी नैरेटिव, फर्जी दस्तावेज के साथ जनता को गुमराह कर रहे हैं। और जब हम लोगों ने 1913 और 1931 का गजट को यह कह के खंडन कर दिया कि ये जो आप दस्तावेज दिखा रहे हैं वो तो इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर रखने का सूची है, एसटी का सूची कहां है, तब से ये लोग वो दावा को फेंकने लगे, बोलना बंद कर दिए। ये लोग कहते थे कि हम लोग का 65,000 साल पुराना इतिहास है। जब 65,000 साल पहले यहां कोई मनुष्य ही नहीं रहता था, और इतिहास कहता है कि इस साल में लगभग 20-25 हजार साल पहले ही लोग यहाँ आए हैं, तो 65,000 साल पहले के लोग पत्थर तोड़ रहे थे यहाँ पर। सीएनडी एक्ट 1908 में बना, एक भी आपको इन लोगों का जिक्र नहीं दिखेगा सीएनडी एक्ट में। एसपीटी एक्ट बना, उसमें भी आप देखिएगा कोई किसी तरह का कुर्मी लोग के बारे में जिक्र नहीं है। जब ये लोग 1872, 1881, 1891 से लेकर 1931 तक का आप दस्तावेज उठा के देख लीजिए। ये लोग जनगणना में भी, इंपीरियल डेटा में कहीं पर भी इन लोगों को एबोरिजिनल्स में नहीं रखा गया था। ये लोग 1931 का जनगणना में क्षत्रिय कहा गया था। इनका दावा फर्जी है, और ये आज हम लोगों को बता रहा है कि असली आदिवासी और नकली आदिवासी कौन है। आप सभी आदिवासी, चाहे हम उरांव, मुंडा, संथाली, खड़िया हो या कोई भी आदिवासी हो, छोटा नागपुर और खासकर झारखंड के पठार में हमारा जो भाषा है वो या तो द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से आता है या ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से आता है। लेकिन इनका जो भाषा है कुरमाली, वो इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से आता है, और यही लोगों का भाषा क्षेत्र के साथ बदलता है। अब चले जाइए बिहार तो ये लोग मगही बोलते हैं, अब चले जाइए बंगाल तो ये लोग बंगला बोलते हैं, अब चले जाइए उड़ीसा तो ये लोग उड़िया कहते हैं, और यही झारखंड में ये लोग कुरठा कुरमाली दोनों भाषा बोलते हैं। जिनका क्षेत्र के साथ ही भाषा बदलता है वो कैसे आदिवासी हो सकते हैं? लेकिन हम आदिवासी, चाहे हम झारखंड में उरांव, मुंडा, संथाली, खड़िया हो, भूमि जो भी हो,
हम चाहे झारखंड में हो या बंगाल में हो या उड़ीसा में हो या असम में क्यों ना हो, हमारा भाषा सभी जगह एक है, लेकिन क्षेत्र के साथ इनका भाषा बदलता है। और मैंने कहा रहा था, ये लोग जब 1953 में काका का लेकर समिति बना था, उसमें भी ये लोगों को बैकवर्ड क्लासेस में रखा गया। तब कहां थे इनके नेता लोग? क्यों नहीं ये लोग विरोध किए उस समय? जब मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन में भी ये लोग को ओबीसी सूची में रखा गया। तब कहां थे इनके पूर्वज लोग? उस समय क्यों नहीं बोले कि हम आदिवासी हैं, हमको ओबीसी का सूची में मत रखो? मैं आपको डेटा देना चाहता हूं, ये हाल की बात है, वर्ष 2022 का बात है। इन्हीं समाज के एक नेता चंद्र प्रकाश चौधरी, जो अभी सांसद भी है, 2022 में सुप्रीम कोर्ट में वो केस करते हैं कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है पंचायत चुनाव में भी लागू किया जाए। बताइए, इनका दोगला नीति देखिए। एक तरफ ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की भी बात करते हैं, दूसरी तरफ ये लोग आदिवासी का दर्जा भी मांग करते हैं। तो ये आदिवासी समाज यहां से प्रण लेता है कि किसी भी तरह से, क्योंकि ये अस्तित्व की बात है, ये फर्जी इतिहास, फर्जी दस्तावेज को जो प्रस्तुत कर रहे हैं, इनको हम किसी भी तरीके से आदिवासी की सूची में शामिल नहीं होने देंगे। और मैं कहना चाहता हूं, इनका हाल में ही बहुत सारा नैरेटिव ये लोग सेट करते हैं। अभी मैंने न्यूज 11 में भी लोग का खंडन किया था। आधा अधूरी जानकारी दे करके ये लोग अपना समाज को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे थे कि 3 गांव में टीआरआई ने रिसर्च किया है। जब हमने खंडन किया और हमने टीआरआई का दस्तावेज को दिखाया तो उनका बोलती बंद हो गया, उसका बोलना बंद कर दिए। ये टीआरआई का रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि 92 गांव में जाकर के सर्वे किया गया, साक्षात्कार किया गया, बैठक किया गया। जब हमने इनको एक्सपोज किया न्यूज 11 में, तब से टीआरआई का रिपोर्ट को भी इन लोग बोलना बंद कर दिए हैं। और इसी तरह से इनका एक एडवोकेट है, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान वकील समझते हैं। ये यहाँ पर जमशेदपुर में जितना कोर्ट में नहीं बोलना चाहिए, कोर्ट में जिसको बोलना चाहिए वो कोर्ट में नहीं बोल करके मीडिया के सामने केवल बयानबाजी करता है। ये एक दिन में इनका इंटरव्यू देख रहा था, ये संख्या के आधार पर लड़वाना चाहते हैं। और इनको आदिवासी के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन आदिवासी के बारे में ज्ञान दे रहा था। वो कह रहा था कि झारखंड में तो उरांव लोग मात्र 4 से 5 लाख लोग हैं। बल्कि मैं बताना चाहता हूं उनको कि पहले आप आदिवासी के बारे में पढ़ लीजिए, उसके बाद आप शनाप बयान दीजिएगा। इस राज्य में 2011 का जनगणना डेटा उठा के देख लीजिए, उरांव लोग 17 लाख से अधिक है। इनको पता ही नहीं है किसका जनसंख्या कितना है, और कुछ भी फर्जी नैरेटिव यहाँ पर तय करता है। ये लोग कह रहा था कि कुर्मी और आदिवासी को अगर हम मिला देंगे तो हमारा जनसंख्या 50% से अधिक हो जाएगा और ये राज्य जो है 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची हो जाएगा। इनके तर्क को भी मैंने दस्तावेज के साथ काटा। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अभी जो 6ठी अनुसूचित राज्य है, कुल 4 राज्य है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि असम में 50% से भी कम आदिवासी हैं, फिर भी वो 6ठी अनुसूची है। त्रिपुरा में 31.8% आदिवासी केवल है, फिर भी वहां पर वो 6ठी अनुसूची क्षेत्र में आता है। नागालैंड में 86.5% आदिवासी है, लेकिन वो 6ठी अनुसूची में नहीं आता है। अरुणाचल में 68% आदिवासी है, फिर भी वो 6ठी अनुसूची में नहीं आता है। तो ये सोचते हैं कि हम आदिवासी लोग को बहला फुसला के बरगला लेंगे। एक बात याद रखो, तुम्हारे पास 1-2 रिसर्च स्कॉलर अभी पैदा लिए हैं, लेकिन ऐसे हमारे समाज में लाखों रिसर्च स्कॉलर हैं जो डेली पढ़ते हैं और अपना समाज के लिए लड़ते हैं। इसलिए फर्जी नैरेटिव तुम्हारा नहीं चलने देंगे हम लोग। ये लोग जो बोल रहे थे कुर्मी कुर्मी, मैं स्पष्ट कहता हूं यही लोग, ये टीआरआई रिपोर्ट और जो पहला इतिहासकार लोग ने कहा है कि जो महाराष्ट्र में कुणबी है वही बिहार में कुर्मी के नाम से जाना जाता है, और फिर वही झारखंड के इलाका में कुर्मी के नाम से जाना जाता है। अब खतियान निकाल के देख लीजिएगा, ये लोग कुर्मी और कुर्मी में फर्क बताते हैं।
लेकिन अब खतियान पूरा झारखंड का देख लीजिए, हर जगह कुर्मी लिखा हुआ है। यहाँ तो लोहरा और लोहार, मात्र लोहार में हा के बाद आकार डाल दिया गया तो उनका जाति प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया। और ये लोग र और रा एक पूरा अक्षर पे सवाल कर रहे हैं, तो ये तो सवाल ही नहीं बनता कि इनका कभी जाति प्रमाण पत्र बन सकता है। तो ये हम लोगों को जो चुनौती दिया जा रहा है कि हम रेल टेका करके आदिवासी बन जाएंगे, हमने पहले ही कहा था कि इस बार हम लोग रेल टेका करने वालों का घुटना टेकवा देंगे। और देखिए, मात्र एक दिन केवल ये लोग रेल टेका कर पाया, मात्र एक दिन रेल टेका किया और इनका नेता लोग अपना जनता को झूठा बयानबाजी किया कि हम लोगों को गृह मंत्रालय से निमंत्रण मिला है 23 सितंबर को वार्ता के लिए। कहां है वार्ता? दिखाओ फोटो, कहां हुआ? ये गुमराह, सिर्फ जनता को गुमराह करके ये लोग अपना राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। और इनके आजकल नए नए विधायक लोग बने हैं। वो मैं उनका कल परसों भाषण सुन रहा था कि मार देंगे, फाड़ देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, गाड़ देंगे। ऐसा कोई विधायक होता है? ये सड़क साफ विधायक लोग को भी 2029 का चुनाव में हम लोग को चुनौती देना होगा। और एक सीट जो आया है, एक सीट से भी लोगों को 0 सीट करने के लिए अब हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और ये चांडिल के धरती उदाहरण है। ये लोग बोलता है कि चांडिल डैम में हम लोग का विस्थापन हुए, हम कुर्मी लोग का जमीन गया है ना। भाई इतिहास पलट के देख लो, दस्तावेज पलट के देख लो, आदिवासी का जमीन गया है, तुमको वहां नजर आ जाएगा। और यहीं पर हम लोग, यही डैम के किनारे अनुमंडल परिसर में, आज तू यहीं पर चारों तरफ से बोलते हो कि हमारा जनसंख्या है, आज वहीं पर आदिवासी समाज एक शेर की तरह हुंकार भर रहा है यहाँ पर। और ये लोग सोचते थे कि आदिवासी शेर थोड़ा क्या आराम कर रहा था कि बाघ और भालू अपने आप को राजा समझने लगे थे जंगल के। लेकिन ये लोग बता देना चाहते हैं कि आदिवासी जो है ना, वो सोता हुआ शेर है, उंगली मत करना, जाग जाएगा। इन्होंने उंगली करके आदिवासी को जगा दिया है। अब ये शेर का दहाड़, शेर का ताकत पूरे राज्य में दिखेगा। और मैं आप लोगों को चाहूंगा इसी तरह से एकजुटता बनाए रखे। जहां जहां विरोध हो रहा है, सभी जगह हम आदिवासी एक साथ जाएंगे, अपना ताकत को दिखाएंगे। अभी हाल में 12 अक्टूबर को मोराबादी मैदान में भी रैली है, 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में भी रैली है। हम लोगों को दोनों रैली में हजारों लाखों की संख्या में यहां से निकल करके जाना है और एक ऐतिहासिक रैली को सफल बनाना है। क्योंकि ये राज्य में एक राज्य स्तरीय आंदोलन होना जरूरी है। और रांची में पूरा देश का मीडिया रहता है वहां पर, तो वहां से जब संदेश बनेगा, वहां से जब संदेश जाएगा, फिर घुटना, फिर अभी तो घुटना टेकवाए हैं ना, इनका घुटना भी टूट जाएगा आने वाले समय। तो इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जाते जाते एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, फर्जी आदिवासी बनना बंद करो, फर्जी आदिवासी बनना बंद करो, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जो आदिवासी से टकराएगा, जो आदिवासी से टकराएगा, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जय आदिवासी, जय आदिवासी।